3, 2, 1 गो। तो नमस्कार, पंकज अगर स्वागत करता हूं आपका सुरागी लाल न्यूज चैनल में। इस वक्त मौजूद हूं काशीपुर के मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में। जी हाँ, मौजूद हूं इसलिए क्योंकि जो मास्टर इंटरनेशनल स्कूल है कहीं ना कहीं पढ़ाई के माध्यम में तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन अब जो है अन्य एक्टिविटीज में भी जो मास्टर इंटरनेशनल स्कूल है वो एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। जैसे कि हम आपको दिखाएंगे कुछ ही देर बाद। यहाँ पर है आज एक योग कराया जा रहा है जिसमें जो बच्चे हैं बहुत ही उत्साह से जो है, बहुत सारे अभी आपको दिखाएंगे जो बच्चे हैं, अंदर पूरी तैयारियां चल रही हैं और जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा उत्साह में है कि उन शरीर से तो जो है तंदुरुस्त रहे ही रहे और जो उनका एक मानसिक विकास है वो भी हो सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है मास्टर इंटरनेशनल स्कूल जो है आज एक योग बच्चों को करवा रहा है, जिससे कि उनकी जो फिजिक है वो भी अच्छी बनेगी और जो मानसिक संतुलन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो बच्चे हैं आज के टाइम पे बच्चे कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले जाते हैं, कहीं ना कहीं जो है डिप्रेशन उनके अंदर बढ़ता ही जा रहा है। तो आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं मास्टर इंटरनेशनल स्कूल के एक योग कार्यक्रम में और दिखाते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो किस तरीके से जो है योग के प्रति अपने आप को बहुत ज्यादा जो है उत्साहपूर्ण मान रहे हैं। और बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के प्रधानाचार्य जी से भी और जो योग गुरु हैं उनसे भी। तो ऐसी कुछ खास अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज रावत अपने सहयोगी रिया सिंह के साथ। तो किसी कोई बच्चे का प्रश्न अगर है तो अपने हाथ खड़ा करे और अपना खड़ा हो जाए जगह पे। तो हमारे हाथों में योग की शक्ति आ जाती है। उठिए और बैठिए और बिल्कुल शांत। देखिए, विद्यालय अब ये सप्ताह के स्तर पे योगा शिविर लगा रहा है। इसमें बच्चों को योग की जुड़ी हुई साधना है और योग से होने लाभ, इस सभी का लाभ मिल सके, इसलिए विद्यालय ने निर्णय लिया है कि हर सप्ताह योग शिविर लगाया जाएगा। और अभी अभिभावक से बात करी जा रही है कि अगर अभिभावक तैयार होंगे तो अभिभावकों को भी बुलाया जाएगा और वो भी योग का लाभ उठा सके। योग खाली व्यायाम नहीं है, योग एक साधना है। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, मन के विकारों को दबाने के लिए योग कराया जाता है। और जैसे डॉक्टर मनोज जी यहाँ पे योगाचार्य यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने बच्चों को बताया है कि विद्यार्थी के जीवन में क्या लक्षण होने चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा दोहा सिखाया, बताया बच्चों को कि काग निष्ठा भगो ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कि विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं कि काग जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बार बार काम करने वाली, बगुले जैसा ध्यान हो और अल्पाहारी हो, कम भोजन खाए और गृह त्यागी हो और स्वान निद्रा हो, ताकि नींदें कम हो। बच्चों के मम्मी उठाती रहती हैं और बच्चे उठते ही नहीं बच्चों के लिए। तो ये गुण सिखाए बच्चों को। कई बच्चों ने प्रश्नोत्तर करे, सर उनका जवाब भी दिया, प्रश्न का उत्तर भी दिया और बच्चों को बताया कैसे आपका पढ़ाई में ध्यान लगता है। कई बच्चे बहुत मोटे थे, पेट कम करने के लिए उन्हें एक्सरसाइज बताई सबको और लंबे कैसे हो सके ये बताया। और बताया कि अगला सेशन जो है मन पे के विकारों को कंट्रोल करने के लिए ही लगाया जाएगा। और बच्चे बड़े उत्साहित थे और पेरेंट्स की तरफ से बड़े अच्छे पॉजिटिव रिमार्क्स आ रहे हैं इस योगा शिविर को लेकर। और हम कोशिश करेंगे कि ये ऐसी अन्य तरह की क्रियाएं भी विद्यालय कराता रहे। धन्यवाद। योग का तो आप जैसे जानते हैं कि धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका जागरण हुआ ही है। हर व्यक्ति इसकी आवश्यकता महसूस कर ही रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है और सफलता का जो आधार है वो संतुलन से जुड़ा हुआ है। वो शारीरिक संतुलन हो, मानसिक संतुलन हो या आत्मिक संतुलन हो, तो तीनों ही संतुलन जो हमें हमारी प्रगति में सहायक होते हैं। अब हम एक तरफ ही अगर देखें शारीरिक संतुलन का, तो मानसिक बिगड़ गया तो फिर वो पूरा का पूरा मान के चलिए वो डिस्टर्ब हो जाता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं लोगों में। और जो मनोरोग हो रहे हैं उसका कारण यही है कि व्यक्ति एक पार्ट को ध्यान दे रहा है, दूसरे पार्ट को ध्यान ही नहीं दे रहा है। और उसकी जो जीवन शैली है वो जीवन शैली अस्त व्यस्त है। प्रकृति के अनुसार वो जीवन जी नहीं रहा है। उसको कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, वो सारा का सारा एक साइंस है जो योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से हमको मिलता है। वो चीज़ें हमने सारे बच्चों को बताई हैं और बच्चों ने सब बड़े ध्यान से और बड़े मन से उसको सुना है। और अगले दिनों में और हम कुछ गूढ़ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो बच्चों के व्यक्तित्व विकास में और आंतरिक क्षमताओं के विकास में सहायक हो। उसको योग को हम अगले दिनों में बताने वाले हैं।